नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। भारत से करारी शिकस्त मिलने के बाद पाकिस्तान अब अपने आका चीन की शरण में जाकर पहुंचा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशहाक डार बीजिंग की यात्रा पर जाएंगे। 3 दिवसीय यात्रा होगी, 19, 20 और 21। अब इशहाक डार डरते डराते दहशत में पहुंच तो रहे हैं बीजिंग, लेकिन भारत की कूटनीति के आगे पाकिस्तान कितनी बुरी तरह झुका है कि अब वो चीन को जाकर के उससे न सिर्फ मदद मांगेगा बल्कि पूरी मनगढ़ंत झूठ कहानी की पटकथा लिखी है जो शहबाज शरीफ और मौलाना मुनीर ने। ये पटकथा सुनाने अब इशहाक डार चाइना के पास जाएगा। दरअसल हुआ क्या कि बीते दिनों जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 22 अप्रैल की वो तारीख थी, और उस 22 अप्रैल की तारीख के बाद भारत ने ये प्रण लिया था कि आतंकवाद के खिलाफ इस बार कड़ा प्रहार होगा। बिहार में जब प्रधानमंत्री की मौजूदगी थी, उस मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने जब कहा था कि इस बार आतंक की बची खुची जमीन को भी खत्म करना है, तब ये तय हो गया था कि इस बार भारत कुछ बड़ा करने वाला है। किया भी। सेना ने, तीनों सेनाओं के ज्वाइंट ऑपरेशन ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसकी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि इस ऑपरेशन का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा था, ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम के हमले में मारे गए उन बेकसूर लोगों के लिए था यह ऑपरेशन, जो महिलाएं विधवा हुई थी, जिनके सिंदूर को इन पाकिस्तान से आए आतंकियों ने उजाड़ा था। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस ऑपरेशन का नामकरण किया ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद सेना ने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों पर वो तबाही मचाई जिससे पूरा पाकिस्तान हिल गया। बदले में पाकिस्तान ने भारत का साथ नहीं दिया आतंकी कार्रवाई में, बल्कि उल्टे भारत पर ही अटैक करना शुरू कर दिया। इसका जवाब भी सेना ने पुरजोर तरीके से दिया और पाकिस्तान के कई एयरबेस को निशाना बनाया, जिसके बाद पाकिस्तान की न सिर्फ कमर टूट गई बल्कि पूरा गुरूर भी टूट गया। अब इसके बाद क्या? इसके बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने भीख मांगने के लिए पहुंचा, मदद मांगने पहुंचा, गुहार लगाने पहुंचा कि भारत हमें बुरी तरह पीट रहा है, बचा लो। दुनिया के तमाम देशों से उसने गुहार लगाई। तुर्की, अजरबैजान जैसे देशों के सामने तो पूरी तरह से पाकिस्तान लेट गया, उसने अपने आप को हवाले कर दिया। उससे मदद मिली भी, चाइना जैसे देशों से भी मदद मिली। चाइना मदद करेगा भी क्यों नहीं? हालांकि चाइना, मैं फिर स्पष्ट कर दूं, पहले दिन से कह रहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ है। भारत में जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भी चाइना का स्टेटमेंट आया कि वो इस हमले की निंदा करता है और आतंकवाद के खिलाफ है। लेकिन चाइना की एक मजबूरी ये भी है कि चाइना ने पाकिस्तान को अपने हथियार बेचे हैं। चाइना उस पर क्षेत्रीय मुद्दों पर बात भी करता है, तो पाकिस्तान की भी ये बड़ी मजबूरी हो गई कि वो चाइना के पास जाकर के अब अपनी पूरी मनगढ़ंत दंत कथा जाकर के सुनाए। इशहाक डार वही कर रहे हैं। अब जब भारत की बड़ी कूटनीति ये हुई कि भारत ने एक ऑल पार्टी डेलीगेशन तैयार किया। यह ऑल पार्टी डेलीगेशन क्या था? इस डेलीगेशन में इस देश के अंदर राजनीति से ऊपर उठकर तमाम जो बड़े राजनीतिक दल हैं उनको एक साथ लाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तय किया कि इस ऑल पार्टी डेलीगेशन जो बनेगा, जिसमें तमाम हर पार्टी से एक एक उनका सांसद होगा, और ये पूरी दुनिया में जाकर के बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान ने आतंकवाद को न सिर्फ पाला पोसा है, कैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और किस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ जब जवाबी कार्रवाई भारत ने की तो पाकिस्तान ने भारत का साथ देने के बजाय उल्टा भारत पर ही अटैक करने शुरू कर दिया। ये पूरी कहानी दुनिया के देशों में जाकर के ये डेलीगेशन बताएगा। अब इस डेलीगेशन की बनाए जाने की जब खबर पाकिस्तान को लगी तो इशहाक डार को भेजा गया। मुनीर और शहबाज शरीफ के बीच बातचीत हुई और ये तय हुआ कि अब सिर्फ अगर कोई बचा सकता है पाकिस्तान को तो वो चीन ही है, क्योंकि चीन रक्षा हथियार देता है पाकिस्तान को, चीन उधारी देता है पाकिस्तान को, चीन पैसे देता है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान के लिए अब सबसे मुफीद जगह चीन है। लेकिन फिर एक बार बता दूं, अगर चीन का आप इतिहास देखोगे तो चीन हर दोस्ती की कीमत मांगता है, चीन हर मदद की कीमत मांगता है। और इस बार ये देखना होगा कि पाकिस्तान को दी गई मदद, पाकिस्तान को दिया गया सहयोग की कीमत, पाकिस्तान की दोस्ती की कीमत चीन इस बार इशहाक डार से क्या मांगेगा। बीजिंग में जब वो मीटिंग होगी तो इशहाक डार से क्या मांगा जाएगा इस दोस्ती के एवज में, ये देखना दिलचस्प रहेगा। सबसे जरूरी बात ये भी है कि इशहाक डार अकेले नहीं जाएंगे, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के कई मेंबर्स जो हैं वो भी जाएंगे उनके साथ में, और वो ये बताएंगे
कि किस तरीके से भारत ने उनके इलाकों में तबाही मचाई। झूठी कहानी पूरी गढ़ी जाएगी, जबकि भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को तबाह किया था, आतंकी ठिकानों को टारगेट किया था। बदले में जब पाकिस्तान ने भारत पर कार्रवाई शुरू की तो भारत ने अपनी जवाबी कार्रवाई में उन तमाम ड्रोन्स, मिसाइल्स को नष्ट किया और फिर भारत को मजबूरन, क्योंकि भारत पहले दिन से जिम्मेदारी के साथ अटैक कर रहा था और आतंकी ठिकानों पर अटैक कर रहा था। ये हमारा एक प्रण था कि किसी भी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया जाएगा, किसी भी मिलिट्री कैंप को निशाना नहीं बनाया जाएगा। इस बार मुंहतोड़ जवाब आतंकवाद को मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान तो आतंकवाद को पालता पोसता है और इसलिए उसने ये पूरी कहानी गढ़ी। खैर, चीन से जब बातचीत होगी तो इस बार बातचीत सीपीईसी पर भी होगी और इस सीपीईसी पर बातचीत में पाकिस्तान बुरी तरह घिर जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त न सिर्फ कर्ज से जूझ रहा है, पाकिस्तान इस वक्त न सिर्फ आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, पाकिस्तान न सिर्फ इस वक्त महंगाई और बदहाली से जूझ रहा है, बल्कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है कि वो आतंकवाद को पालता पोसता है। आतंकवाद को किस तरीके से पनपाया जाता है पूरी दुनिया के सामने ये दुनिया ने देखा है और पाकिस्तान ने इस वक्त बिल्कुल बेहतरीन उदाहरण तब पेश कर दिया जब भारत ने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की, 100 से ज़्यादा आतंकियों को खत्म किया, मारा गया और उन आतंकवादियों के जनाजे को कंधा देने सेना के लोग पहुंच गए, पाकिस्तान की सेना के लोग पहुंचे, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार सर्कुलेट हो रही हैं, सामने आ रही हैं। और उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है अपने यहाँ और कैसे निशाना बनवाता है। हालांकि ये पोल तो तब भी खुल गई थी जब पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में इस बात को कबूला था कि पिछले कई सालों से अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के खिलाफ पाकिस्तान ने आतंकवाद को पाला पोसा है, लेकिन अब हमने उसको बंद किया है। तो एक बार कहते हैं ना, कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती है। तो जब सालों से आप आतंकवाद को पाल पोस रहे हो तो इस वक्त अब बंद कर देना तो बिल्कुल सुहाता नहीं है। खैर, ये देखने वाली बात होगी कि जब इशहाक डार जाएंगे तो क्या कुछ बात होगी और कैसे चीन पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा मारता है और कैसे दुनिया के सामने पाकिस्तान नंगा होकर के एक बार फिर भुखमरी की शिकार पर पहुंचेगा और कर्ज ले लेकर के आखिर ये देश कितने दिन अपनी आवाम को चलाएगा और कितने दिन लड़ पाएगा। एक बात तो तय है, इस युग में, इस साल में, इस सदी में आतंकवाद की कमर तोड़ की रखी जाएगी और भारत का क्लियर एकदम स्टैंड है कि दुनिया का कोई देश साथ दे ना दे, भारत आतंकवाद पर प्रहार करके इसको खत्म करेगा। खैर, इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।